नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो देखने से पहले मैं उन सारी वीडियोस को गलत मानता था जिनमें बताते हैं कि कितने लोग रोज बिना खाए पिए सो जाते हैं। कोई कैसे किसी की भूख को माप सकता है, पर मैं गलत था। ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि इन लोगों की बात में सच्चाई है। आप भी देखें। और एक और कहानी मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो बच्चा अभी यहाँ पे आया है, इसकी बहन का जो है वो कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया। इसकी अपनी बहन का। कितने दिन पहले तुम्हारी बहन का देहांत हुआ बाबू? हो गया 15 दिन हो गया। 15 दिन। अच्छा, क्यों देहांत हो गया उनका? नहीं कपड़ा पहनना नहीं है, न घर है, न कपड़ा है, रहने का खाना के व्यवस्था नहीं है। तो मेरा बहन ठंडी में मर गई। जरा सोचिए, शर्म कीजिए। कहीं नहीं तो कहीं हम लोग बोलते हैं कि सभ्य समाज है हमारा, मानव समाज है। इस बच्चे का वीडियो वायरल हुआ। इस अस्पताल में माँ का इलाज कराने आया था और उसके बाद से इसकी बहन का जो है ठंड के वजह से मौत हो गया। कपड़ा नहीं था, खाने के लिए नहीं था। फिर सरकार पे हम लोग कैसे गर्व करें? किसी भी राज्य का सरकार पे, किसी विधायक पे, किसी सांसद पे कैसे गर्व करें कि एक गरीब परिवार में जो है जन्मा बच्चा जो है वो रातों रात वायरल हो जाता है और उसकी बहन जो है ठंड के वजह से मर जाती है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे हजारीबाग के लोग जो है, इसके गांव के लोग जो है थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे, थोड़ा थोड़ा, तो शायद इसका दशा और दिशा बदल जाएगा। और अगर इस प्रकार का दुर्दशा किसी भी गरीब के साथ होता है, जिसकी बहन जो है ठंड के वजह से, खाना के वजह से मर जाती है, तो कहीं नहीं तो कहीं हमें शर्म करना चाहिए, कहीं नहीं तो कहीं। और इसके लिए सरकार से ज़्यादा कौन दोषी है? हम लोग दोषी हैं। सही है कि नहीं है ना? तो आप आज की ये वीडियो बेगर्स पर है। मेरा इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, पर मैंने 25 दिसंबर 2022 तुलसी पूजा के दिन गरीबी को करीब से देखा। हम दिल्ली गेट से 4 से 6 किलोमीटर दूर गए, जहाँ टीन के घर थे। मुझे तब एहसास हुआ मेरी लाइफ तो बहुत बेटर है। मैंने ऐसे इलाके पहले भी देखे हैं, पर करीब से नहीं, कभी मेट्रो से, कभी हाईवे से जाते हुए। और आप भी करीब जाएंगे इन इलाकों के तो आपकी भी आंखें शायद नम हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले समझते हैं भिखारी शब्द का अर्थ क्या है। पहले भिखारी शब्द ही नहीं था, यह अंग्रेजों या मुगलों के आने से हुआ था। क्योंकि भिखारी शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो समाज पर निर्भर रहता है अपने जीवन यापन के लिए। वह किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, पर वो अपने धर्म के लिए भिक्षा नहीं मांगते, मजबूरी में मांगते हैं। 2011 के डाटा के अनुसार भारत में कुल 4,13,270 भिखारी हैं, जो 2015 आते आते 5 लाख से भी ज़्यादा हो गया था। और 1 नवंबर 2019 दैनिक जागरण के मुताबिक दिल्ली में कुल 20,719 भिखारी हैं और केवल दिल्ली में 4,104 एनजीओ हैं। अर्थात केवल दिल्ली के एनजीओ को केवल दिल्ली के भिखारियों का जीवन सुधारना हो तो एक एनजीओ को ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों का जीवन बेहतर करना है। और एक एनजीओ में 5 से ज़्यादा लोग तो होंगे ही। और अगर आप 5 लोगों का जीवन भी नहीं सुधार सकते तो आपको अपने एनजीओ बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि आपका काम ही है लोगों का जीवन बेहतर करना। और आप इसे छोटे स्केल पर भी नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा आपके होने का। और अगर आप कोई अलग कार्य करते हैं, जैसे पेड़ लगाना, नदी साफ करना या एनिमल लवर बनना, तो आप इसे बंद कर दें। जो आप कर रहे हैं सरकार ये सब संभाल सकती है और अब लोग भी सुधर रहे हैं। एक काल्पनिक डाटा के मुताबिक 2025 के अंत तक पूरा मानव समाज सुधर जाएगा। मेरे पास प्रूफ है इस बात का। पर क्या भिक्षा मांगना आदत है या मजबूरी? ऑफ कोर्स ये मजबूरी है, पर मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिनमें वो कहते हैं काम करके उतने पैसे नहीं मिलते जितने पैसे भिक्षा से मिल जाते हैं। पर वह यह नहीं समझते कि उनका सही मार्गदर्शन हो तो वह यह सब छोड़ सकते हैं। पर बेगर्स की क्या मजबूरी है भीख मांगने की? सीधी सी बात है, इसे छोटे शब्दों में कहूँ तो रोटी, कपड़ा और मकान। पर मकान जो कभी मिल नहीं सकता। पर कोई पैदा होते ही भीख नहीं मांगता। इसके कुछ कारण हैं: गरीबी, बेरोजगारी, दिव्यांगता। और एक डाटा के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 30% बेगर्स ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी या भूकंप, इन सभी का इलाज है दया भाव। चलिए अब इन पॉइंटों को सही से समझते हैं। गरीबी, आपका कोई साथी या पड़ोसी किसी कारणवश गरीब हो जाता है तो आप उसको मजबूत होने में मदद करेंगे। मेरे कहने की क्या ज़रूरत, आप उनकी मदद ज़रूर करेंगे किसी के बोलने से पहले। इसलिए गरीबी भीख मांगने की मजबूरी हो ही नहीं सकती। और अगर ऐसा ही है तो कौन है ये लोग? बेरोजगारी,
इसकी परेशानी जनसंख्या है और इसका हल हम दो हमारा एक है। और आप बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। और हम तनख्वाह की बात करें तो 90% भारतीय 25,000 से भी कम कमाते हैं। अर्थात अगर आप 25,000 कमाते हैं तो आप उन 10% लोगों में आते हैं जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप हम दो हमारे दो वाली फैमिली में रहते हैं और अगर आप अपने साथी, सखा, मित्र, पड़ोसी या कोई जान पहचान वाले व्यक्ति को भिक्षुक के रूप में नहीं देख सकते तो कौन है ये लोग? दिव्यांग, ये कोई कहने की बात तो नहीं कि अगर आपके रिश्ते या रिश्तेदारी में कोई दिव्यांग है तो आप उसे अकेला छोड़ देंगे। आप उसकी मदद करेंगे, आप उसकी मदद सबसे पहले करेंगे। और अगर ऐसा ही है तो कौन है ये लोग? नेचुरल डिजास्टर, अगर किसी अमीर व्यक्ति का कारोबार भूकंप, सुनामी या किसी अन्य कारणों से नष्ट हो जाता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। पर ये केवल बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में होता था। मुझे नहीं लगता कि आप अमीर हैं और आप अपने अमीर दोस्त को सड़क पर तो रहने नहीं देंगे। और अगर ऐसा ही है तो और कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक सर्वे के अनुसार 80% भिखारी भीख मांगना बंद कर देंगे अगर उन्हें जॉब मिल जाए। बेगर्स माफिया, यह भी बेगिंग का एक कारण है। अभी मैं जो डाटा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो तो मेरे को नकली लगता है, पर इसने कहा है तो सच होगा। इंडियन NHRC के अनुसार देश में कुल 40,000 बच्चे हर साल किडनैप हो जाते हैं, जिनमें से 25% बच्चे कभी मिलते नहीं, अर्थात 10,000 बच्चे जो कभी मिलते नहीं। आप यही सोच रहे होंगे ये बच्चे जाते कहाँ हैं। मुझे भी नहीं पता। भारत में ऐसा कौन सा घना जंगल है जहाँ ये किडनैपर्स उन्हें छुपाते हैं, या कोई गुफा है इनके पास जो ये बच्चे मिलते नहीं, या क्राइम पेट्रोल की तरह उन्हें विदेशों में बेच दिया जाता है। और अगर ऐसा ही है तो बंदरगाहों की सिक्योरिटी क्या करती है, या उन्हें अपने घर से दूर ले जाकर उन्हें भी बेगर्स बना दिया जाता है। पर कहाँ, घर से कितनी दूर? क्यों वो बच्चे अच्छे लोगों से जब भीख मांगते हैं तो उनसे ही अपने घर जाने की मदद नहीं मांगते? NGO, मेरा आपको यही संदेश है, अभी वर्तमान में जितने भिखारी हैं आप उनकी मदद करें, क्योंकि जनता 15 अगस्त 2023 से कोई नया भिखारी नहीं आने देगी। ये मेरी गारंटी है। बस आप अपना काम अच्छे से करें। और आप इस वीडियो से ये ना समझें इंडिया USA जैसा होता तो कोई भिखारी नहीं होता, क्योंकि USA में भी कम भिखारी नहीं हैं। इंडिया को केवल पहले जैसा बनना होगा।